कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। प्रभावी उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने इष्ट भगवान जी की महती एवं असीम के पति फलस्वरूप इन दिनों इस साय के संगत में हम बड़े आदरमान सत्कारपूर्वक अपने ही कल्याणार्थ श्रवण करेंगे। ये श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय प्रसंग आज शुरू कर रहे हैं। यह 40वें श्लोक का। पिछले प्रसंग में हम लोगों ने यथार्थ यानी सत्य सुख किस तरह मिल सकता है और कहाँ है, भगवान के पास हमने जाना। और करोड़ों व्यक्ति जिसमें मुब्तला है, धोखे में है, उस रजोगुनी सुख को भी जाना। तमोगुनी सुख, जिसको सुख कहना भी मैं गुनाह समझता हूँ, उसको भी देखा कि मूर्ख आदमी कैसी शराब कबाब इत्यादि गंध के अंदर समझती है कि मैं सुख पाता हूँ, लेकिन वो अपने को बिल्कुल ही तबाह और बर्बाद करते जाती है। भगवान ने इसलिए 3 प्रकार का गुरु के आधार पर सुख बताया मेरे सदियों और देवियों, ताकि हम भली प्रकार भेद कर सके। पत्थर और कंकड़ और हीरे के अंदर हमें भेद हो जाए कि पत्थर ये है और ये हीरा। इस तरह भगवान ने बता दिया कि जन्मों से जीव भूल नैयों में पड़ा हुआ है, रजोगुण सुख में कोई सुख है, लेकिन नहीं, परिणाम से पता लगता है ये पहले अमृत से जहर है। रजोगुण मुसर्रत की एक तो जहर है। सत्वगुण के अंदर पहले बहुत जान मारनी पड़ती है जीव को अंतर्मुखी होने के लिए, अभ्यास करने के लिए, अपने आंतरिक और बाह्य शंकाओं का समाधान करने के लिए। और उन शंकाओं को दूर करके फिर शंका करी जाती है, फिर हम शंका को भगाते हैं, फिर समाधान होता है, फिर भगाते हैं, फिर जाके मन फिर अंतर्मुखी होता है और अंतर्मुखी होकर फिर अपने कल्याण में जुट जाता है, लग जाता है। इसके लिए मेरे भगवान ने कहा पहले गए ये जहर फिर आगे हैया, बाद में जीव रख पाता है। खैर भगवान में शक्ति देंगे, हम सच्चे सुख के लगे हुए थे, जरूर कामयाब होंगे। इसके बाद मेरे प्रभु प्रसंग बदलते हुए चले लगे। सुंदरा लीजिएगा एकांत पूर्वक 40वां श्लोक आज जारी हो रहा है। न ततस्ते पृथ्वीव्यावदिदेव युवा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तं जपे विद्यात् इभि गुणै। हरि ओम हरि ओम तत् हरि ओम तत् तत्। ये 3 गुणों की बात कहते हुए 3 गुणों के बारे में विस्तार से जानना हो तो भगवान जी ने पूरा एक अध्याय 14वां अध्याय श्री गुरु के विवरण के लिए दिया है। एक बार फिर अगर पढ़ना चाहे तो श्री गुरु क्या करती है, कैसे स्वभाव बनाती है, कैसे जीव की अवस्था बनती है, किस तरह मुंह में फंसता है कैसे, और मरने के बाद भी श्री गुरु वालों की क्या गति होती है, और श्री गुरु अतीत कैसे हुआ जाता है, जाना चाहिए जीव को। ये सब विस्तार से भगवान ने 14वें जो ज्ञान से भरपूर अध्याय फरमाया। यहाँ तो इशारे से कह रही है कि भगवान ने जो 3 गुण बनाए, जो माया से पैदा हुए 3 गुण, कोई उनसे बाहर नहीं। खूब सुन, कोई भी व्यक्ति जहाँ तक कि हम आप सब जिनमें सत्य गुण की अधिकता है तो भी हमें ऐसा शास्त्र बताता है 80% सत्य गुण रहता है, 20% 80 हो गया, 16% रजोगुण और 4% तमोगुण रहता है।
और जिनमें रजोगुण की अधिकता है उनमें 80% रहता है रजोगुण, जिनमें तमोगुण की अधिकता है उनमें 80% तमोगुण रहता है, बाकी 16 और 4 इतना अंतर आ जाता है गुणों के अंदर। तो भगवान जहां तक डिक्लेयर करने वाले मैं कहूंगा ये क्लियराना इलाज, भगवान का साफ पूर्ण इलाज नेचुरल लॉ कृष्णा क्या फरमाते हैं, जितने भी हैं जो माया से पैदा हुए 3 गुण, क्योंकि प्रकृति से 3 गुण जब सृष्टि बनती है तो हमारे शास्त्र बताती है पहले 3 गुण प्रकट होती है, फिर 5 तत्व 3 गुण की आंखों मिलकर के नाना प्रकार के जीव जंतु को बनाती है, क्या वो देखने में अणु है या परमाणु है, क्या देखने में ब्रह्मा है विष्णु और महेश है, इनके सब के सब चाहे देखने में भारी भरकम आती है और चाहे देखने में बहुत ही सूक्ष्म जो दूर जो है सूक्ष्म जंतु से देखा जा सकता है कीड़े, वो भी उसी से जो ब्लड में सेल्स है, ये सब उन्हीं की करामात है इन 3 गुणों से। हमारा जितने भी है ये कोई उनसे बाहर नहीं, जो भगवान जहां तक कहने जा रहे हैं जमीन के जो बाकी है सब उनमें क्या है, जितने जहाँ रहने वाले जीव है, हाँ हम 3 प्रकार के जीव है, जलचर जल में रहने वाले, थलचर जो जमीन पर रहने वाले, नभचर जो आकाश में रहने वाले, तीनों प्रकार के जीव जो आकाश और धरती के बीच में मैं कहना चाहता हूँ, जलचर थलचर नभचर तीनों प्रकार के जीव जो है सब 3 गुणों के अंदर। और क्या फर्क पर जो देवता है उनके जो देवलोक में है वो भी 3 गुणों में है, 3 गुणों से बाद नारायण की सत्ता है। इसलिए मेरे भगवान ने दूसरे अध्याय में सदियों देवियों कहा था है वेदों में लिखे हुए तुम्हारा वो इनसे न रख का और न हासिल का गम वो मैं आत्मा में सदा के जब लो बात आगे हो गए बात में जो पूरा पेड़ अंतर्मुखी हो गए देवियों, पूरा पेड़ हो बहुत थोड़े हो गए, बहुत थोड़े, इसलिए तो मैं कहीं जाता नहीं, किसी को सुनाने का दिल नहीं चाहता, बरसों से देखो यही बैठा हूँ, सुनाने की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं कोई, क्योंकि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, लगाया नहीं लगती है भगवान की तरफ जो प्रेम है वो लगाया लगता, और लग जाए तो किसी के फूके मारे से बुझता भी नहीं, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा, कोई पुरुषार्थ न किया करो फलाना भगवान का प्यारा बन जाए, वाह फलाना ये हो जाए, वाह ना अपनी माता जी को भी ना करो, मस्त रहे अपने पिताजी को भी ना करो, अपनी बहनों भाइयों को भी ना करो, अपनी श्रीमान को भी जो आपको बहुत अच्छा लगता है ना करो, आपको श्रीमती बहुत अच्छी लगती है हम तरह लगे करना करो, ये तो है ही ऐसा, ये पूरे के संस्कार जागे तब सांप का मच्छी के जोर से मकसूद की मतलब तो आपका फास्ट ठंडे को भी न कर, ये लगाया नहीं लगती और बुझाएं बुझती भी नहीं। एक बार भगवान की तरफ ध्यान आ जाए फिर मीरा जाती को कितने कष्ट आए प्रहलाद को और हमारे बाकियों को कितने आए, लेकिन तब से वापस हुए, किसी भी एक भगवान के भक्त का नाम लीजिए बेचारों कितना मुकाबला करना पड़ा, लेकिन जरा भर भी इधर उधर नहीं हुए, जरा भर भी नहीं हुआ, भाई देखो देखो सुखो भाई, देखो जना भाई, जरा पर भी रास्ते वापस हमारे सर रहा भी नहीं जाता, करें तो क्या करें, दुनिया ना छोड़े अपनी सदियों की रीत रे, आह मैं तो छोड़ू काना ये जन्म जन्म की प्रीत रे, क्योंकि जिस पिछले जन्म से संस्कार लेके आता है, इसलिए खामोशी से बढ़ते जाइएगा। ऊपर से लोग को भगवान कहते 3 गुण होते हैं, सबसे उनकी अधिकता वो भी इन 3 गुणों में मुब्तला है। एक बात और, जो देव लोग का उनमें नए सिरे से कर्म नहीं हो सकते, जबकि आप नए सिरे से कर्म कर सकते हैं, आप नए सिरे से कर्म कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, वो तो अपने किए हुए कर्मों का फल पाएंगे। और भगवान ने चेतावनी दिया कि कोई भी जगराते रखने वालों को धोखे में ना आए, देवी देवताओं की इच्छा न करे, भगवान का ये फरमान कोई नहीं काट सकता, गाँव में जो है जन्नत की खुशियां मनाए मगर होकर खा ली जाएंगी, जब उनके पुण्य खत्म हो जाते उनको फिर जन्म लेना पड़ता, इसलिए पुण्य हम करें फकत मेरी खातर, भगवान जी की खातर, कभी भूल रही है मेरा पढ़ना, कभी भूल रही है मेरा पढ़ना। ये जगराते वाले बिल्कुल ही आपको देवी देवताओं को गुलाम बना करके पुण्य करेंगे, क्या होगा, पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर वापस। इसलिए हजूर गीता जी में कहती है भगवान की खातर जो देवों को पूजे परस्तार मेरे पास है, बिल्कुल गलत तरीका आप लोगों को भूल रही में रखा जा रहा। हम सीधा भगवान की पूजा करें, भगवान के नाम से जुटे, भगवान के लिए अपने आप को लगाए। देवी देवता जिनका पानी भरते हैं 11वां अध्याय देख लो, सब हम दो साल रह गए, सब सोची आपकी पुकारते हैं, सब देवी देवता जो ब्रह्मा विष्णु में है तक विराट रूप में भगवान की जय जयकार बुलाते। इसलिए एकमात्र आज तक कल युग है बच्चे, भगवान से हटाकर देवी देवताओं की तरफ लगाया जा रहा, इधर उधर चक्कर दिए जा रहे हैं ना मेरे बेटे, एक भगवान को जिसने सृष्टि बनाई, आहा किया जिसने हस्ती का दरिया रवा तो क्या उसको परमेश्वर की हवा, हमने जल को पकड़ना चाहिए पत्तों कदापि कदापि ने, सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे मिले। भगवान का ये फरमान मैं और आप कभी भुला ना पाएंगे, हमेशा ही अपने सीने में गर्मा गर्म रखेंगे फरमान को,
जब हम पूजेंगे तो भगवान को पूजेंगे, पुकारेंगे तो भगवान को पुकारेंगे, हम याद करेंगे तो महाराज जी को याद करेंगे जो सारी सृष्टि के रचयिता है। अगर आप चले भी गए तो भगवान ने कहा देवी देवताओं में चले भी गए पुण्य करके, हाँ, तो फिर जब पुण्य खत्म हो जाएंगे लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए, फिर बुद्धू की तरह घर में आना पड़ता, वापस आना पड़ता। फिर जब पुण्य खत्म कभी नहीं बचे, जो कुछ भी करो अपने भगवान को सब मिला। कितना अच्छा फरमान नामे जाए अंदर, फकत मेरी खातिर तो हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए हो, तेरा तप से जीना हो मेरे। हमारे संसार में जिंदगी के एकमात्र रहने वाला भगवान कृष्ण हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर रहे हैं। जब वे बता जा रहे हैं एक के साथ सब सदे सब साधे जाए, जो तो सीखे मूल को फूले फले अभाए। अगर हम वृक्ष की जड़ को पानी देंगे सारा वृक्ष विकसित हो जाएगा, नष्टोन्वा पाएगा, पुष्पित फलित पुष्पित और फलित होगा। अगर हम एक को सीखते रहे, फलवित पुष्पित फलित, उसमें पत्ते लगेंगे, फूल लगेंगे और फल लगेंगे। जड़ को सींचेंगे और अगर जड़ को छोड़कर चैनी पत्तों को सींचेंगे, आप भली प्रकार जानते हैं वृक्ष क्या फल जाएगा, वृक्ष पनपेगा नहीं, वृक्ष सुख मुड़ुक हो जाएगा। शाबाश, कविता का फरमान एक के साथ है, अगर एक को साथ दिया भगवान को सब सदे साथ सब जाएंगे। अगर हमने एक जड़ को पकड़ लिया, एक के साथ ही सब सदे सब साथ है एक जाए। अगर हम सारों को खुश करते रहे तो एक भगवान को नाराज कर बैठेंगे। निशान जो तो सीखे मूल को फूले फले आए। हमने मूल देखे, संसार का मूल क्या है? भगवान जी। इस संसार को बनाने वाला कौन? भगवान जी। ब्रह्मा विष्णु में सिर्फ भगवान के असिस्टेंट है, भगवान के हेल्पर है। भगवान ने अपनी शक्ति से इनको पैदा किया है अपनी सृष्टि को चलाने के लिए, अपने आप में ये कुछ भी नहीं है। महाराज जी के बदौलत ये सब कुछ है। शाबाश, देवी भगवान की शक्ति है, भगवान ने अपने काम को चलाने के लिए देवी को प्रकट किया। देवी अपने आप में कुछ भी नहीं है, महाराज जी की शक्तियां। शाबाश, और जब महाराज जी सब कुछ है तो दोनों भगवान का आदर करें, भगवान की पूजा करें, भगवान का जाप लें, भगवान की वाणी को लें और भगवान की जात में समा जाए। क्योंकि यह अटल नियम है हमारे भगवान का। क्या कहा? लगाई थी लो जिससे हासिल हो, उसी शायद से अर्जुन वासल हो, लगाई थी लो जिससे हासिल हो। जिंदगी भर जिसका चिंतन होता रहता है, अंत समय में उसी की याद आती है और जीव उसी में समा जाता। जब ये सिद्धांत अपेल अटल है तो दोनों भगवान का चिंतन की जाए जो सृष्टि बताने वाला है। जब इसी अपेल दृष्टांत को क्यों अपने जीवन में रखा जाए, जो जिंदगी भर जिसमें दिल लगाता रहेगा उसी को पाता रहेगा। आइए तो भगवान का चिंतन करेंगे। यहाँ तक भी भगवान ने कहा फलक के जो वासी है सब इनके तय, जो ऊपर के हैं वो भी इन्हीं में ही फंसे पड़े हैं, इन्हीं में लगे पड़े हैं। देवी देवता भी फिर नए सिरे से वो कर्म भी नहीं कर सकते, नए सिरे से नहीं कर्म कर सकते। इंसान है जो प्रगति को भी भोगता है और नए सिरे से भी कर्म कर सकता है। वो अपने किए का फल पा रहे हैं। आप सियानी ने दादी अम्मा से कभी न कभी तो ये कहावत सुनी होगी, क्या 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 खा दिया तो कुएं भी खाली हो जाएंगे ना। अगर ऊपर से कुछ डालेगा ना जाए तो कुएं भी भरे हुए खाली हो जाएंगे। हाँ, जो प्याज डालेगा नहीं तो निकालेगा क्या? अगर डालेंगे नहीं तो निकालेगा। खाते खाते तो कुएं भी खाली हो जाती है। सलाई के ऊपर सुरमा कितने जाता है तो वो भी तो साल 2 साल 3 साल में सुरमा खत्म हो जाता है। जब आइएगा सरकार, मेरी बताओ मेरी अच्छी बच्चियों, इस बात को पर गौर करें एकांत में बैठकर और पूरा पहले अपना चिंतन भगवान के साथ करें। दुनियावी फिक्रों को छोड़ते हुए भगवान का जिक्र करें, दुनिया का चिंतन छोड़कर भगवान का चिंतन करें। चिंता समाप्त और चिंतन प्राप्त। हम प्रभु का चिंतन करें, यही बड़ी अच्छी बात बना। देवी देवता भी भगवान स्पष्ट पहली बार कह रही है। इतना चोटी का फरमान फुसलाया भगवान के कौन कह सकेगा? जो माया से पैदा हुए 3 गुण, कोई इनसे बाहर नहीं, खूब सुन, इन्हीं के अंदर है। हाँ, आप जैसे लेती जिनमें सत्वगुण क्या दिखता है, अभ्यास करते 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 अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी करते करते और पवित्रता में आते आते जब तलीन हो जाते हैं, फिर 3 गुणों से जीव रहा, फिर तो जीव 3 गुणों से फंस गया। 3 गुणों से फिर आपका सरोकार नहीं रहता, फिर आप अपने आप में होते हैं पूरा पेड़ अपने आप में गुप्त चुप्त गुप्त चुप्त चुप्त गुप्त, सब अंदर ही अंदर में अपने आप में ये चुप्त है, गुप्त है। क्योंकि ये इनमें सही है, ये राधे सही करे पाक हर शय से बढ़कर यही सब साधनों की अपेक्षा भगवान का फरमान जी को जब फिर और निर्मल करके भगवान के विष्णु का अधिकारी बना देता। ये बात और हम लगे रहेंगे, किसी के उकसाए नहीं उकसेंगे, किसी के बहकाए नहीं बहकेंगे। कोई इंड्यूसमेंट देगा या हमें प्रलोभन देगा, कदापि सब से मस्ती होंगे, लगे रहेंगे, अपने आप को जुटे रहेंगे। शाबाश, हमारा तो वक्त ही चलता है, देवी देवता मनाते रहते हैं, कांटे में जा रहे हैं।
हमारे से नहीं देखा भी नहीं जाता क्या है। इतने पुण्य अगर मेरे मालिक के लिए करे तो कितना अच्छा रहे, कितना सुंदर रहे। भगवान उनको शक्ति दे, ये बुद्धि में उनके बात आए, कहने सीधा भगवान से क्यों न मांगू, जी ने वचन दे रखा है। अगर मांगना भी है सकामी बन के चिंतन करना है तो भगवान का करे, क्योंकि महाराज जी ने ये चोटी का वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग नयासी और जन मुराद अपनी पाए। लो और बताओ, आप कहते मुझे देवी से पुत्र मिला, फलाने से ये मिला, भगवान कहते बिल्कुल गलत। या तो गीता में ये श्लोक हटाओ, या इस गीता के श्लोक को मनाओ, या तो गीता में से निकाले श्लोक को या मनाओ। हम कहते देवी देवता से प्राप्त किया, मैंने पुत्र लिया, मैंने ये लिया, भगवान कहते बिल्कुल गलत। जिसे देवता मान ले, मैं आपका ध्यान खींच रहा हूँ, इस श्लोक को लो। जिसे देवता मान ले वो पाता है गोरे यकीन से मुराद जो दरअसल होती है मेरी ही। हर जो देवी देवता से जो भी मुराद पूरी होती है वो अपने श्रद्धा के प्रताप से और श्रद्धा जीव के अंदर नहीं रखता। या इस श्लोक को बाहर निकाल दो, बाबा नहीं तो फिर मनाओ अपने आप से, या हटाओ या मनाओ, दो ही बातें हो सकती है। कितना छोटे का फरमान है हमारे सरकार का। हे देवी भगवती, हे जगराते रखने वाली, क्यों नहीं आप भगवान को मनाते? कितने आप कमरे बन गए, घाटे में जा रही है। यही अगर मालिक के लिए करो तो कितना अच्छा रहे। वरना भगवान कहते तुमने देवी देवता से तुम समझते में प्राप्त किया, तुम अपनी श्रद्धा के प्रताप से, और श्रद्धा भगवान जी ने आप पे रखी है। फिर कहना चाहता हूँ, जिसे देवता मान ले वो पाता है थोड़ी यकीन से मुराद जो दरअसल होती है मेरी ही। अर्जुन वो अटूट श्रद्धा जीत के अंदर मैं रखता हूँ, जिसकी बदौलत वो देवता उससे कुछ अपने संसारिक मुरादें पूरी करते हैं। तो आप जाना नहीं अनजाने रूप में कर तो वो रही है भगवान जी। जैसे अभी आपने रामलीला देखी होगी, सुनी होगी, हाँ, तो अपने अपने पार्ट सारे लेकर जाती है, अपना अपना अभिनय सब दिखा जाती है। हाँ, सीता जी बन के आई, उन्होंने अच्छा पार्ट प्ले किया, उधर रावण आया पार्ट प्ले अच्छा कर गया, लक्ष्मण आए और आगे परशुराम जी आए, दोनों में रेडियां कराकेदार हुई, खूब जवाबी हमले हुए, जवाबी हमले, एक को एक बात काटता गया। आखिर भगवान राम ने आकर के 2 4 5 6 खत्म किया। कितने कमाल कर गया लक्ष्मण का पार्ट प्ले करने वाला, जिंदाबाद। परशुराम जी का पार्ट प्ले करने वाला, जिंदाबाद, कमाल कर गया। लेकिन पर्दा आगे होता है इनके और पीछे में डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर के हाथ में बड़ा भारी काप्पा बहुत बड़ा काप्पा होता है। जब लक्ष्मण का पार्ट आया धीरे पीछे बोलता है, जब परशुराम जी का आता है वो बोलता है। हम कहते परशुराम पार्ट प्ले कर गया, हम कहते लक्ष्मण पार्ट प्ले कर गया। पर्दे के कारण से कोई देखता नहीं कि पर्दे की ओर में कौन बोल रहा है। इसलिए हम कहते हैं देवी देवता ने दिया, फलानी देवी ने दिया है, देवी जो है कलकत्ते वाली तरह वार न जाए खाली, एक सिया वाली तरह वार न जाए खाली। हम कहते हैं सिया वाली कर गई, भगवान कहते हैं माया का पर्दे के कारण से तुम्हें पता नहीं लग रहा कि दरअसल करने वाला तो नहीं। इस राज को जानना बेटे, इस राज को जानना, ये करने के आने वाले कौन? भगवान जी। जिसे देवता मान ले वो यकीन से मुराद जो दरअसल होती है भगवान जी की जात है। महाराज जी करने वाले हैं। अगर देवी देवता खुश हो गए तो स्वर्ग में बुला लेंगे। स्वर्ग में कब तक रखेंगे? जब तक आपके पुण्य खत्म नहीं हो। बस पुण्यों के कारण से रखती है। हमारे तो अभी नहीं चला अपने देश में, विदेश में मैंने सुना है, आशा जी बताया करती है, मुकरेंगी नहीं। क्या बाबा मैंने क्या बताया आपको कि वहां पर पेड़ गेस्ट रखे जाते हैं। आप क्या हिंदुस्तान में थे, आपने पेड़ का मकान लिया, हाँ, वो आपको कमरा दे देंगे, हाँ, तो आपके रोटी पानी का प्रबंध भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, हाँ, लेकिन क्या महीने के बाद कहेंगे हाँ इतना बिल्ला जो आपने खाया पिया है। इसे बोलते थे पेड़ गैस तो रखे, लेकिन पेड़ गैस। मुझे एक पिताजी बता रहे थे, वो नाभा में गए अपने पुत्र के पास, हाँ, तो वहां पर कुछ रहे, उनके 3 पुत्र थे, तो तीनों पुत्रों के बाद 3-3 महीने रह आते थे। एक जो नाभे का पुत्र था कहते मैं इसके साथ प्यार बहुत है, हाँ, लेकिन 2 महीने के बाद वो जाती है, पिताजी आपके आने से हमारा 700-800 रुपए ज्यादा खर्च हो गया, 1000 रुपए दे दो। ध्यान देना बाबा क्या कहा आपने। जब वो 3-4 महीने अपने बाप को रख लेता तो पिताजी आपके कारण से मैं दूध भी ज्यादा मंगवाना पड़ा। आपके जैसे बाप नहीं है, कोई आकाश से उतरा हुआ तो आया हुआ। श्रीमती को तो नहीं कहा तू मेरे पास है, इतना खर्चा तेरे कारण से बढ़ गया। पहले मेरा खर्चा होता था सिर्फ 250, जब से तेरे संग मैंने मिलाप किया है तो मेरा खर्च हो गया 900, तू निकाल पड़े। सगे बाप को प्राय खून को नहीं किया जा रहा कि तेरे कारण से इतना खर्चा बढ़ गया, और बाप की 3 महीने रह रही है, कह रहे 700 रुपए बढ़ गया मेरा। देख लीजिए लिखा हुआ है कि पेड़ गेस्ट हुए, पेड़ गेस्ट। विदेश में जाओ, किसी घरों में रहोगे, कमरा भी देंगे और साथ जो खाया पिया भी आपको पकवा के देंगे, सब कुछ रेडी, लेकिन जनाब को पे करना पड़ेगा। गैस तो हमारे यहाँ भी आती है, लेकिन आप पे करो। इसी तरह देवी देवता के पास पुण्यों के प्रताप से जाती है, और जब पुण्य खत्म हो जाती है तो धक्के मार के आपको नीचे भेज देती है।
ये श्लोक सामने रखना, फिजाओं में जन्नत की, कुछ ऊपर जाके अपने पुण्यों कारण से कुछ बना के मगर हो के खाली यही होता, उन्हें फिर इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता यही आके। जबकि सारी बातें बिल्कुल सुस्पष्ट है, तो क्यों ना भगवान का चिंतन किया जाए, चाहे नकद ले, चाहे उधार ले, चाहे क्रेडिट बनाए, चाहे डेबिट बनाए, महाराज जी से वास्ता रखे, हजूर से वास्ता रखे। तुम बड़ी बोली जाती है नारी वर्ग, ए नारी, हाँ तुम बड़ी बोली हो, कभी ये देवता मंगल मना बैठी, कभी वो देवती बना बैठी। एक तो हिंदुओं का देवी देवता थोड़े नहीं है, हजारों है। ये नाराज हो गए तो वो सही, वो नाराज हो गए तो वो सही, साथ बोल देते तो बात बतेरे, निंदा क्यों मान करना। एक होता नींद पर बैठा हुआ था, किसे थप्पड़ मारा, किसे घोड़ा मारा, वो उल्टी बात बोल गया, अरे निंदा क्यों मान करना, आप अनुवाद बतेरे। देवता तू नहीं देता तो हमें इधर देवता सही, इधर तू नहीं देता तो वरण देवता सही, वरण तू नहीं देता तो फिर कोई जो है और देवता सही। 3600 देवी देवता है, यूं बेचारी मनाती फिरती है, जाती फिरती है। बेटे एक भगवान को मना लो जिन्हें वचन दे रखा है, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब रस्ते इधर से चले। ऐसे जीव बड़े शांत होते हैं, 3 दिनों से ऊपर उठ जाएंगे। इसको हमारी माँ पुष्कार करती है, पानी कहाँ होता है, धरती के गर्भ में, धरती के नीचे पानी होता है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और फिर नल हमने लगवाना है तो धरती खुदवाए, और धरती खुदवाएगी, बस आपको कसम, यही खुदवाते जाओ, खुदवाते जाओ, खुदवाते जाओ। जब धरती के गर्भ में पानी है, एक ही जगह खुदवाते जाओ, 2 दिन, 2, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद जरूर पानी आ जाएगा। जब धरती के गर्भ में है तब तो ना, फिर एक ही जगह क्यों ना खुदवाया जाए, एक ही जगह क्यों ना बार बार किया जाए और उसके अंदर पहुंचा जाए। वो मूर्ख के क्या कहने, 1 घंटा खुदवाया गया तो वो, या अभी तक पानी नहीं आया चलो वहां खोदो, और 2 घंटे वहां खुदवाए पानी नहीं आया चलो 1 घंटा वहां खोदो। ऐसे मूर्ख को पानी कहीं नहीं मिलेगा जो जगह जगह खुदवाई करवाएगा। महापुरुषों ने कहा, हे माताओं बेटियों, बुजुर्गों, मेरे विचारशील कल्याणकामी भाइयों, जो जगह जगह खुदवाएगा वो कहीं पानी नहीं पाएगा। अगर एक ही जगह गहरा उतर जाता तो पानी बहुत अच्छा मिलता, ठीक है ना। इसलिए अगर एक ही इष्टदेव को बना दे, एक इष्टदेव, एक गुरुदेव, एक अपना महाशास्त्र और एक अपना इष्ट मंत्र, है बहुत अच्छे। मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, ऐसे जीव बड़ी जल्दी अपना कल्याण करेंगे। एक इष्टदेव, हर एक कंठ से आवाज निकालो, हर एक के कंठ से ये ध्वनि निकलनी चाहिए। एक इष्टदेव, एक महामंत्र, एक महाशास्त्र, एक गुरुदेव, ये चारों एक हो तो भगवान बड़ी जल्दी तलीम होते हैं अपने जात में, बड़ी जल्दी। एक फिर काम के लगा के सुन लो, हमें बहका दिया गया, हम कहीं गिरी रहे, हम बिल्कुल, हमारा वो हाल है, ना खुदा ही मिला, ना साले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक हम एक का ध्यान करेंगे अपने इष्ट भगवान कृष्ण का, एक इष्टदेव, एक उनका महामंत्र, एक महाशास्त्र, एक गुरुदेव। अगर हम अनेक बनाएंगे तो वही भूल करेंगे, कुछ घंटे पानी यहाँ जमीन खुदवाई, कुछ वहां बोरिंग करवाई, कुछ वहां बोरिंग करवाई, पानी कहीं नहीं पाया। ये शास्त्र के प्यारे बने, फिर कल पर सोच के, फिर सोच के, ये गुरुदेव बनाए, 6 महीने के बाद नाराज हो गए, फिर वो गुरुदेव बना लगे, उनसे भी नाराज हो गए, फिर वो गन्ने बना लगे, मंत्री बदलते रहे, इष्टे बदलते रहे। ऐसे क्या होगा, ऐसे कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के, धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर के ना घाट के, ऐसे बेचारे कहीं के नहीं रहते। एक बार बार हमारा वही स्नातन धर्म पुकार के कह रहा है, एक इष्टदेव, एक महाशास्त्र, एक महामंत्र, एक गुरुदेव। पक्का कर लो अपने अंदर में, बार बार आपको, आपके कल्याण के लिए आपको कह रहा हूं। इसी को भगवान ने कहा, अनन्य जो करते हैं खाली इबादत मेरी, जो यश दिलो जी में रखे दुई, जो दुई दुई नहीं बनाते, 2-2 मंत्र बना लिए, 2-2 गुरुदेव बना लिए, एक दिन का, एक रात का, एक गर्मी का, एक सर्दी का, मौसमों की तरह गुरुदेव बदलते रहे, मंत्र बदलते रहे। ऐसे जीव धक्के खाती है, कहीं विश्वास नहीं रख सकते, इसलिए कदापि नहीं। एक भगवान इसको अनन्यता बोलती है, खालिद भक्ति बोलती है, और ऐसा खालिद भक्ति करने वाले कहते हैं बड़ी जल्दी मेरी जात में तरीन होते हैं। एक इष्टदेव, एक महामंत्र, एक महाशास्त्र और एक गुरुदेव, ये एक एक करके तो जीव पवित्र हो जाता है, अंतःकरण पवित्र रखता है। शाबाश। एक जैसे जिंदगी में हिंदुस्तान की देवी एक ही पति बनाती है, एक खत्म पुराना इसको चंगा से वो से खत्म बनाइए ना, अपनी आवाज आती है हिंदुस्तान से, अपनी आवाज निकलती है। अभी मेरी देवियां बहुत है जो इस पुण्य को निभा रही है। एक खत्म तो एक ही अच्छा है, तो खत्मों का भी महाखत्म भगवान एक, और उनका महामंत्र एक, उनका महाशास्त्र एक, और गुरुदेव भी एक। ऐसा होता है नेक, और भगवान की जात में हो जाता है एकम एक, एकम एक, एकम एक, एकम एक।
मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सज्जनों, मेरे बच्चों, जब मैं आपके कल्याण के लिए कह रहा हूं और मैं भी इसी बात को अपनाए हुए तो मेरी जबान से निकले हुए इन शब्दों का आप पर गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए। एक इष्टदेव, एक महामंत्र, एक गुरुदेव और एक महाशास्त्र, बस ऐसे जीव अपने अंतर को निर्मल कर लेती है। क्या कितनी कठिनाइयां आए, जैसे दृष्टांत दिया, एक स्थान पे खोदेंगे तो पानी निकल आएगा, अगर जगह जगह खोदेंगे तो पानी कहीं नहीं होगा, फिर लिल्लर निकलेगी, लिल्लर मिट्टी सी, लेली बोलते हैं, लेली आगे, गिल्ली मिट्टी आगे, रेत नहीं आएगी। एक जगह खोदे जाते तो जरूर निकल आती और गहरे उतर जाते। वेरी वेरी गुड। आइए इस बात को पक्का कर ले। अरण्य चिंत्यंता माम ये जना परिउपास्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमं वहामिया हम। बहुत कमाल का नाम है अध्याय का 22वां श्लोक, जो एक में लगे हुए हैं, एक में ही। अच्छा, ये चीज बाबा खालिश नहीं है, जो इसमें किसी और चीज की मिलावट हो तब हम कहेंगे ना ये खालिश नहीं है, जो किसी और चीज की मिलावट हो जाए, हो गई, तब ये खालिश नहीं रही। इसी तरह उसकी भक्ति खालिश नहीं है, उसने गुरुदेव बदल लिए, उसने मंत्र बदल लिए, उसने अपने इष्ट देव भी बदल लिए, तो वो खालिश नहीं रहेगी, ना खालिश हो जाएगी, ना प्योर इम्प्योर। एम्प्योर नहीं करना, हमने सेकंड हैंड नहीं बनाना, कोई चीज भी सेकंड हैंड नहीं बनानी, फर्स्ट हैंड, फर्स्ट हैंड, फर्स्ट हैंड एंड नॉट सेकंड हैंड। समझ गए? समझने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। अरे समझ गई, फर्स्ट हैंड एंड नॉट बाबा सेकंड हैंड। सेकंड हैंड नहीं, फर्स्ट हैंड इन एवरी रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट में, चाहे संसारिक रूप में, पारिवारिक रूप में और चाहे पारमार्थिक रूप में, फर्स्ट हैंड नॉट सेकंड हैंड। ऐसे चीज बहुत कल्याण कर जाती हैं जो जी में न रखे दुई। देखो स्पष्ट भगवान कहते हैं, जिनमें दो नहीं है, एक एक एक, सब आदमी हो जाता है नेक, और भगवान की जात में एक काम एक, फिर जीव तीनों गुणों से रहा। इतना गजब का फरमान, जो माया से पैदा हुए तीन गुण, कोई उनसे बाहर नहीं। जनाब ये 18वां अध्याय है, हे मेरी माताओं, मेरी विचारशीला बेटियों, ये 18वां अध्याय है जो जीव के संस्कार मिटाकर मुक्ति के काबिल बना देता। जो माया से पैदा हुए तीन गुण, कोई इनसे बाहर नहीं। खूब सुन, वो उस जमीन के जो बासी हैं, जो जहाँ रहने वाले हैं इस धरती पर, वो भी इनके कैद, और फलक पर जो ऊपर रहने वाले देवलोक में देवता उनके है, वो भी इसी घेरे में आए हुए हैं, इसी चक्कर में है। इसलिए नारायण का सिमरन करो, भगवान का सिमरन करो, अपने इष्ट देव लॉर्ड कृष्ण का सिमरन करो। उन्हीं की गीता को बार बार पढ़ेंगे, उन्हीं के महामंत्र का जाप करेंगे, उन्हीं के अंदर समाएंगे, प्रार्थना करेंगे उन्हीं के लिए, हम सब कुछ उन्हीं के लिए करेंगे। उन्हीं को कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मन देव देव त्वमेव। जिसमें मेरे सिया मेरे भगवान मैं इतनी ही कटोरा का लाखों रुपए का होगा, ये हीरा तो इनके लिए होगा, मेरे लिए कोई वैल्यू करता है। अगर इसमें मेरे महाराज जी की झलक नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह वो विद्या नहीं है जिसमें भगवान की झलक ना हो, भगवान का बात ना हो। उस एजुकेशन को हम एजुकेशन कहेंगे जिन्हें भगवान की ओर न ले जाए, जो भगवान का प्यारा न जैसे हनुमान जी का हनुमान ने पाठ पढ़ा दिया। वो रिश्ता नहीं है, वो हीरा नहीं है, वो बहन नहीं है, वो भाई नहीं है, वो प्यारा नहीं है, जिसके कारण से मुझे भगवान याद नहीं आते, भगवान की ओर से दिलवाता नहीं, मुझे झुकाता नहीं, वो नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो देवता नहीं है, वो जगराता नहीं है। क्या कहा? जिससे मुझे भगवान की याद ना आए, जो मुझे महाराज जी का प्यारा न बना है। क्या कहते हैं वो हीरा नहीं है जिससे मुझे इस देश की झलक नहीं आती। नाउ अप्लाई इट टू प्योर। वो रिश्ता नहीं है, वो कोई जो है रिलेशन नहीं है जिसके संपर्क से, जिसकी बातचीत से मेरे भगवान की याद नहीं आती, जो हमें भगवान को रिमाइंड नहीं कराता। इसलिए तो हमारे शास्त्र पुकार के कह रहा है देव सर्वम मम देव देव। अगर तो कल्याण करना है मेरे नेक जीवों, अगर तो कल्याण कानूनी बन के कल्याण कर जाना है मेरी बेटी को, तो लाजमी तौर पर ये बात पक्की कर लेनी होगी। हमारे रिश्ते भगवान करके है, प्रभु करके है। मीरा ने पत्र लिखा था गुसाई जी को, दोनों एक ही समय में रहने वाले थे, दोनों को हम कहेंगे समकालीन मीरा और गुसाई जी। मीरा ने बहुत दर्द भरा पत्र लिखा, बहुत दर्द भरा। वो कविता मुझे याद नहीं, मुझे खेद है, तो पत्र लिखा गया गुसाई जी को, मैं क्या करूं, अब मुझे सारे राम भगत, अब मैं क्या करूं, प्रभु भगत में क्या करूं, बताओ क्या जवाब दिया गुसाई जी ने। मुझे कुछ से पंक्तियां याद है जो मैंने अपने जीवन के अंदर रखी हुई है। क्या जाके प्रिय राम विदेही मीरा पत्र मुझे प्राप्त हुआ, प्रत्युत्तर में मैं इतना ही कह सकता हूँ, जाके प्रिय राम विदेही सजिए साहित्य वारी परम नहीं।
जाके प्रिय न राम विधि दृष्टांत लो, अंजन कहाँ आंख न फूटे। मीरा अंजन सुरमा बोलती है, सुरमा को डाला जाता है दिन भर की गर्दो गुबार को निकालने के लिए। सुरमा हमेशा रात को डाला जाता है दीदियों, कब हमसे नहाने धोने के बाद डालती है वो कुछ और देश होगा। मैंने जो सुरमा का असली मतलब है वो सोने से पहले। हाँ, काजल या सुरमा तक दिन भर की जो गर्दो गुबार है, दिन भर का जो अनवांटेड मटेरियल आंखों में गया वो पानी बन बन के बाहर निकल जाए और आंखें साफ सुथरी हो जाए। यानी आंखों का स्नान है जब हम बीच में डालती है अंजन, या अपने शब्द में कहेंगे क्या आंखों के अंदर डालती हो क्या या सुरमा, जो अगर आपको सिलाई से लेकर के सिलाई अगर चांदी की हो तो पहने क्या, और भी बहुत अच्छी रहती है चांदी का बना। और चांदी का सुरमा भी थोड़ा मोटा होना चाहिए, पतला नहीं। जितना मोटा होगा चांदी का उतना ही बहुत रहेगा, चांदी में खोट ना होने पाए। जो रात्रि को एक सिलाई गिर जाए तो वो कहते ऐसा क्यों सुरमा डाला सारे दिन के गर्दो गुबार को निकालने के लिए, ताकि आंखों में कोई बीमारी ना आ जाए, दूसरे दिन अपना फंक्शन ठीक कर सके। तो वो कहता मीरा पता लिख रहे वो सुरमे को मारो कट जिससे आंखें फूट जाए। अंजन कहाँ आंख लो फूटे, हाथ निकालो, हाथ निकालने के लिए अंजन कहाँ, उसको अंजन कहेगी, उसको सुरमा कहेगी। अंजन कहाँ आंख लो फूटे, जो आंख की लो में प्रकाश को नाश कर दे। अंजन कहाँ आंख लो फूटे, आंख की प्रकाश को नष्ट कर दे। अंजन कहाँ आंख लो फूटे, बहुत तक कहूँ कहा लो, मैं बहुत विस्तार कहाँ तक करूँ। रिश्तेदार तो होती है क्या भगवान का प्रकाश दिखाने के लिए, अंजन सुरमा होता है गर्दो गुबार हटाकर रोशनी बढ़ाने के लिए। अगर रिश्तेदार ही, अगर सुरमा ही आंखों को थोड़े निकाल फेंक के फेंक दो सुरमे को और सराय को, अगर रिश्तेदार ही भगवान से घसीट के प्रसारित करने जाती है, क्या पत्र को चूम के कट के छाती से लगा के और मस्तक में रख करके छोड़ दे। मुझे महापुरुष का ऐलान हो चुका है, मुझे महापुरुष ने कह दिया बस अंजन कहाँ आंख न फूटे, मैं कहूँ कहा लो मीरा जाके प्रिय न राम मिलेगी सजिए कहाई गोटी रम जब परम धनिक। क्या कितने शरीर रसी के लिए रिश्ते सब राम के मनियत, रिश्ते सब राम के मनियत, राम के नाते से रिश्ते होते हैं, आराम के नाते से नहीं। वो तो देख अब ऐसी चीज तुम्हें जल्दी अपना कल्याण कर जाए, ऐसी मेरी वीकनेस तुम्हें बढ़ जाए। लेकिन एक बात है मैं समझ पाऊंगा, धीरज उनका नहीं टूटने दिया परमात्मा ने, उनका धीरज बना रहा, उन्हें बनाए रखा। भगवान के धीरज मानते रहे, प्रभु मुझे धीरज देते रहो, कठिनाइयां देते हो तो बेशक दे लो, मुसीबतों में डालते हो तो बेशक मुझे डाल लो, पर एक बात है मेरे प्राणनाथ है मेरे प्राणेश, हाँ तो मुझे धीरज देते रहो। कहने की ताकत कुव्वत बर्दाश्त दूंगा, कहेंगे कुव्वत बर्दाश्त, कुव्वत बर्दाश्त, कुव्वत में ताकत बर्दाश्त में कहने की जो है पावर ऑफ ये मुझे प्रदान करते रह जाता, मैं ये सहन कर लूंगा, फिर मौत बहारा, फिर मौत बहारा, फिर मौत बहारा। आप बसों पर बैठ जाते 100 देखिए, कभी आप बस के नीचे झुक के देखें, लोहे की मोटी मोटी मोड़नी कमानियां लगी होती है। और मैं आपको बताऊं, लोहे की नीचे आप देखे कमानी में कमानी में कमानी में कमानी एक गुच्छा डाला होता है, आपने चूड़ियां पहन रखी है, एक लोहे की कमानी झुकी हुई, जैसे हमारी गर्दन झुकी होती है, इससे कमानियां नीचे रखी होती है ताकि आपके बोझ को बर्दाश्त कर सके वो बाडी। तो फिर कई दिन फिर इनको सारा दिन लगाता है कमानियां कसवाने में, आपने बड़ा ज्यादा बोझ डाल दिया, हाँ तो नीचे पर जगह हुई कमानी क्रैक कर जाती है, फिर वो आपको धक्के लगे कि बाडी के टूटने का अंदेशा होगा, फिर नई कमानियां डलवाती है, उसमें जो उसमें टूट गया या ज्यादा सिद्धि हो गई, किसी भी जगह उसको तो कर्म होना चाहिए ताकि आपकी बाडी नीचे ना बैठ जाए। 100 बैठ जाती है, आप एक का कितना बोझ होता है, आटे की बोरी, एक आप मतलब 100 आटे की बोरी होगी, और 100 आटे की बोरी मुझे पता नहीं, आपको नहीं पता, मैं तुझे मैंने आपको देखा ही नहीं, बात करना मैं देखे नहीं, मैं तुझे बात कर रहा हूँ, तो मेरी सीधी बात सामने हो रही, साइड पर नहीं देखा तो हो गया ना, वो सत्संग के मैंने नहीं देखा, मैं तो एक साधारण और सामान्य बात कर रहा हूँ प्लीज। तो फिर तो कमानियां पे टूटेगी ना, कमानी गिरेगी, कमानियों को बड़ी रही ताकि आपका बोझ सहन करती है, कमानी का बड़ी नहीं है मुझे। इसी तरह है हमारी जिंदगी के अंदर धीरज कमानी के काम कर जाता है ताकि हम हमारे लिख न जाए, चले न जाए, हमारा जो है कुकरू पूरा बोल जाए। तो भगवान से प्रार्थना की करो, प्रातः काल के लिए अर्ली डिवाइन आवर में अपने बड़ा मुहूर्त में दाता मुझे कहने की ताकत दे दो मेरे प्रभु, फिर मेरी जो है धीरज का बांध न टूटे, मेरा धीरज बढ़ता रहे, धीरज से मेरे आगे निकल चलना। इंसान के पास यही तो है, सुमति का खजाना, संसारी खजाने के साथ सुगृहस्थी चलाई जाती है और सुमति और धीरज के साथ पारमार्थिक
अवस्था का मंजिल तय की जाती। ये दो है काका, बुद्धि अच्छी रहे और मन में धीरज रहे थे। ये दो कैसे काम करती हुई ये बताऊं। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य से कहती है जिसकी बुद्धि समझती है विवेकी नहीं है और मन में धीरज है तो ये कहिए वो साधना के ये पंख बन गए। ये साधना के पंख है और यहाँ बड़ा विशाल बहुत तरह की सिमरी है, बहुत अच्छा रूपक बांधा है हमारे शंकराचार्य जी ने। अगर बुद्धि विवेकी है, रूप समझती है और मन में धीरज है तो इस साधक जताल में हट या भगवान का प्यारा इन दोनों को पंख बना के महाराज जी की ओर उड़ चले। उड़ता जाएगा इन दोनों के पंख से भारी तो पक्षी उड़ता है ना, तो साधक के पंख क्या है, तालिब हक के पंख क्या है, क्या सुमति और धीरज, सुमति और धीरज, अक्ल सलीम और कुव्वत बर्दाश्त। इन दोनों परों के सहारे वो लंबियां उड़ारियां भर के भगवान के चरणों में जा पहुंचता। जोर कितारी जोर कितारी जोर कितारी जोर कितारी बेटे जोर कितारी। साधक के पर क्या है ये मैं शंकराचार्य जी पर मतलब करवा रहा हूं, क्या कमाल के बता दिए। अगर पढ़ना उनका तो ये है उसके अंदर विवेक चूड़ामणि बहुत कमाल के शास्त्रों की मास्टरपीस है शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि। उसका एक श्लोक का मैंने अनुवाद कर दिया। तो ये दो पर है जिन परों के सहारे साधक लंबी उड़ारियां भरता। भगवान चिंता करे, भगवान की धीरे क्या अर्जुन मेरे प्रभु फरमाइए इस धीरज की बदौलत ही हाँ वो अपनी साधना करने में कामयाब। जो गिर गए नहीं कर सके सरकार ने या उनके काम धीरज ने उनको गिरा दिया। तो कई चलने वाले बतेरे होते हैं लेकिन बहुत थोड़ी होती है। कभी जी ने बहुत अच्छा शब्द में कहा पानी भरन पेनारियां रंगा रंग घड़े। ये पेनारियां पंगत पे आई है और खूब घड़े भर भर के दो तीन फिरती है, बगल में दबा लेती है और घाघरे पहने होते हैं, चल पड़ती है घर की ओर। शाबाश कभी सब कहते शाबाश मेरी बेटी है, रंग रंगीली बेटी है, रंग रंगीली बेटी है, रंग रंगीली बेटियां, रंग रंगीले घड़े, पानी भरन पेनारियां रंगा रंग घड़े पर भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। घर में घरवंजी के ऊपर हाँ मटका स्टैंड के ऊपर ये सारे भरे हुए घड़े रखते तो फिर मैं बेटी की चंद धूली उठा लूंगा कि सब 5-6 घड़े भरे भरा जगह घरवंजी में रख दिए। भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े ताकि तवाज़ुन उसका बना रहे। फिर आगे जब गुजरेगी वो माँ भी थी अपनी दलीज में सिर से झुकना नीचे तो दलीज में एक बार घड़ा धड़ाम से गिर जाएगा करके क्योंकि दलीज तो बहुत लंबा है, दलीज के ऊपर की जो है दरवाजा तो उतना ही है। फिर उसको झुक के नीचे अपने मटके को नीचे ले जाना। शाबाश बहुत अच्छे मटकी रेत, ये रेत मटकी की लग रही है और घरे सारे पहुंच जाए। इससे साधक तो कई बनते हैं, इस मार्ग पे लगती तो बहुत है पर भरिया उसका जानिए जिसका तोड़ साधना उसकी सफल है जिसका तोड़ करे जो मेरे परमात्मा तक पहुंच जाए। जिसकी वृत्ति कलील है किसकी पहुंचेगी फिर दोहराई करा रहा हूं, जो जिसकी बुद्धि सुमति रहेगी और जिसके मन में धीरज बना रहेगा। और ये दोनों किसके बने रहेंगे जो अपने साधना में सत्संग में जुटे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, जिन्हें साधना में बड़े सावधान है, साधना में सावधान बड़ी सावधानी पूर्वक जो साधना करते जा रही है। हाँ अगल बगल नहीं देखते बल्कि अपनी साधना में अभिरक्त है, साधना में अभियुक्त है। मालिक के नाम पर उनकी ये दोनों बने रहती हैं, दोनों सिचुएशन कायम रहती हैं, अकल जी और मन जी। मतलब बड़ी हैरानी होती है जो हमारी उम्र बढ़ती है तो अकल मारी जाती है, तो बड़ी हैरानी। जो आप उम्र रसीदा होती है यानी वयोवृद्ध होती है या उम्र बड़ी होती है पता नहीं क्या बात लगती है। वो सीधा सीधा इंसान होंगे जो बढ़ापे आने पर अपनी अकल को कायम रखते होंगे। वरना आप बोलती है क्या बहतरे पह गया, आप कहते हैं हमारे श्रेणी होगी, श्रेणी हैरान हो गया श्रेणी होगी। पूरी कुछ श्रेणी कहाँ है, ललपल्ली हमें श्रेणी कहती है, श्रेणी होगी बेटा श्रेणी है गई मतलब ललपल्ली बिल्कुल। हम कहते बहतरे पड़ गए अर्थात बच्चा बन गया। हाँ बिल्कुल सेकंड चाइल्ड कहते थे ओल्ड एज सेकंड चाइल्डहुड। ये ओल्ड एज जो है ये दूसरा बचपना है। बच्चों की तरह जिद करेंगे, बच्चों की तरह बस ऐसी बातें बनाएंगे, बच्चों की तरह लड़ाइयां कर लेंगे। ये वो पता नहीं कहाँ जाता है बुद्धि क्यों नहीं कायम रहती, भगवान जाने क्या कारण। पिछली उम्र में क्या हो जाता है इंसान बुद्धि खो बैठता है, तो बुद्धि खो गया तो बस कुछ भी न रहा। बुद्धि खोना ऐसे ही है जैसे ऑन रोड कार जा रही हो और रब ना करे ब्रेक फेल हो जाए, तो बुद्धि खो गई तो मतलब इंसान की ब्रेक ही फेल हो गई। फिर इंसान कैसे लगता है, बहुत ही एक हास्यास्पद बन जाता है, एक मजाकिया टाइप बन जाता है, बिल्कुल ही एक अजीब सा नजर आता है ऐसे इंसान। तो भगवान से प्रार्थना करो मेरी उपस्थित कल्याणकारी माताओं देती बुजुर्ग भाइयों के दाता और दंड दे लेना तेरी मर्जी। हाँ पर हमारी बुद्धि को खराब न करना, हमारी बुद्धि में सुमति बनी रहे, हमारे मन का धीरे न
कभी न देना। मित्र यार मेरे से रूठ जाए वो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी अकल ना खराब हो और ना मेरा मन धीरज को छोड़े। ऐसे जी तो कमाल कर देगा जिनके मन का जैसे धीरज बना हुआ है, शाबाश, और बुद्धि जो है सलीम है। यही अर्जुन ने अनजाने रूप में कहा है भगवान को रोकर पहले जाए और निकाला पहला जाए। और चलो आखिर के अंदर श्लोक पढ़ो, हाय सत अफसोस, सत मैंने 100 बार अफसोस, मैंने अफसोस, हाय 100 बार अफसोस भगवान जी। अर्जुन कह रहा है सत अफसोस, हम खोकर अकले सलीम करने चले हैं गुनाहे अधीन। कहता अपनी अच्छी बुद्धि को बिगाड़ करके हम बहुत गुनाह करने जा रहे हैं। और बात बिल्कुल ठीक है, जब इंसान अपनी विवेकी बुद्धि को खराब करता है फिर कौन सा गुनाह है जो करने बैठेगा। यही तो बताती है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, रवा क्या है, रवा। इसलिए भगवान के तमोगुणी जीव कौन है, हर बात उल्टी, वो उल्टो से हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है, वो तमोगुणी होती है, हर बात उल्टी उल्टी होती है। और भगवान के प्यारों की सोच समझ के, बहुत सोच समझ के, सोच के विचार करके, तो अपने बच्चों को सवेरे पाठ पढ़ा रहा था महापुरुषों का, करने में सावधान। जरा शाम वाले ये सवेरे वाला पाठ सुन ले, वो बहुत ही कमाल कर देगा अपनी साधना में। जो करने में सावधान है, जब वो करता है तो सावधान है, करने में सावधान। जब भी कोई काम हम कर रहे हो सावधानी के साथ, भगवान जी के अनुभव कथन के अनुसार कर रहा हूं, महाराज जी के प्यार में भर के कर रहा हूं ना, करने में सावधान, करने में सावधान। तो 3 मैं बोलूंगा बड़े कसम के हैं, करने में सावधान, पाने में संतोष। अब जो मिल गया हमने कर्म तो अपनी दिलो जान से कर दिया, भगवान जी के अनुभव कथन के अनुसार कर दिया। हाँ, उसके बाद कुछ मिलेगा ना, और जो मिले उसमें संतोष। करने में सावधान, हमारे वक्त की बात यही है कि हम दिलो जान से कर दे, खून पसीना एक कर देंगे। करने में सावधान, लेकिन पाने में संतोष। करने में सावधान, पाने में जो भगवान ने दे दिया उसके बाद हाँ उसमें संतोष, और होने में प्रसन्न। अब जो हो जाए, क्या तकनीक की सब क्या हो जाए, क्या जो घटना हो जाए, क्या होना, क्या होगा, करना, पाना और होना। बोलो मेरे बच्चे, करना, पाना, होना, ये जिंदगी है। हमारे जीवन का ये 3 शब्दों में सार है। तो सारी जिंदगी क्या है, करना, पाना, होना, करना, पाना, होना। लो हमारी सारी जिंदगी यही है। अब कैसे करें, करने जब कर रहे हो तो सावधान, जब वो हमारे वक्त की बात है। इसके बाद पाना हमारे वक्त की बात नहीं, तो रब ने देना, कर्मों का लेखा जोखा रब के हाथ में है। पानी में जो आ जाए संतोष। ठीक है मेरे दाता, मुझे लाखों करोड़ों है इसलिए। और धन्यवाद।